हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 123 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 3 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक कविता, तितली और कली से लिया गया है। बच्चों, इससे पहले वाली वर्कशीट में इस कविता को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन के बारे में। क्या आप जानते हैं, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। बच्चों, दिव्यांगजन कौन होते हैं? वे लोग जो कि शारीरिक रूप से कुछ अक्षम होते हैं या फिर जिनमें शारीरिक रूप से कुछ कमियां पाई जाती हैं। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। लिंग शब्दों के आधार पर वाक्यों में बदलाव। बच्चों, आइए आज हम कविता तितली और कली की कुछ पंक्तियों को दोबारा पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम तितली और कली कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम इस वर्कशीट में क्या नया सीखने वाले हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगी हुई थी और नन्ही, इन शब्दों को रेखांकित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ अगर कली की जगह फूल की बात हो रही होती तो क्या इन रेखांकित शब्दों में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत पड़ती? आइए देखते हैं। हरी डाल पर लगा हुआ था नन्हा सुंदर एक फूल। देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को बदल दिया है। आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन से शब्दों को बदला है। क्या आपने कुछ ध्यान दिया? कली की जगह फूल शब्द का प्रयोग करने के कारण कुछ शब्दों में बदलाव हुआ है। जैसे कली के लिए हमने लिखा लगी और फूल के लिए हमने लिखा लगा। कली के लिए हमने लिखा हुई और फूल के लिए लिखा हुआ। कली के लिए लिखा थी और फूल के लिए था। कली के लिए हमने लिखा नन्ही और फूल के लिए लिखा नन्हा। आइए एक बार इन पंक्तियों को दोबारा से पढ़ते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो कली के लिए हमने क्या लिखा? लगी हुई थी नन्ही। अब देखते हैं फूल के लिए। हरी डाल पर लगा हुआ था नन्हा सुंदर एक फूल। तो यहाँ पर हमने फूल के लिए क्या लिखा? लगा हुआ था नन्हा। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, नीचे वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। आइए बच्चों, हम रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को पूरा करते हैं। तो पहला देखिए, लड़का विद्यालय डैश। तो बताइए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जाता है या जाती है? बिल्कुल सही, हम यहाँ पर लिखेंगे जाता है। लड़का विद्यालय जाता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, मछली जल में डैश। तो बताइए क्या आएगा? रहती है या फिर रहता है? बिल्कुल सही, रहती है। तो आप यहाँ लिखेंगे रहती है। ठीक है, मछली जल में रहती है। अगला देखिए, चूहा तेजी से दौड़ डैश। तो बताइए आप यहाँ क्या लिखेंगे? चूहा तेजी से दौड़ गई या चूहा तेजी से दौड़ गया? बिल्कुल सही, हम यहाँ पर लिखेंगे चूहा तेजी से दौड़ गया। तो आप यहाँ लिख देंगे गया। ऐसे ही अगला है, मधुमक्खी छत्ते में डैश। रहता है या फिर रहती है? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा रहती है। मधुमक्खी छत्ते में रहती है। तो हम यहाँ लिख देंगे रहती है।
ठीक है। ऐसे ही लास्ट देखिए, तितली बगीचे में उड़ डैश रही है या फिर रहा है। बिल्कुल सही, रही है। तो आप यहाँ लिख देंगे रही है। आइए एक बार इन वाक्यों को हम दोबारा से पढ़ते हैं। लड़का विद्यालय जाता है, मछली जल में रहती है, चूहा तेजी से दौड़ गया, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तितली बगीचे में उड़ रही है। बच्चों, आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।